हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके साइंस मिड टर्म एग्जाम की फुल स्ट्रैटेजी। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिवाइज और लर्न ऑल द एनसीईआरटी पॉइंट्स। चाहे आप उसे रट्टा मारो, चाहे आप उसे समझो, चाहे कुछ करो, पर एनसीईआरटी के इंटेक्स प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको याद करना मस्ट है। या तो आप उन्हें समझो या फिर उन्हें लर्न करो या रट्टा मारो, कुछ भी करो, पर उनको याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, जो कि है अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, जैसे कि टुगेदर हो गई, एग्जाम आइडिया हो गई, यू लाइक, कोई भी, उसके सारे एमसीक्यूज, उसके सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स एक बार रीड कर लो जिससे, और उनको एक बार समझ लो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और जैसे एमसीक्यू आपका एक भी मिस नहीं होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में आपके डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं और डायरेक्ट करते हैं, तो इसको करना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्टली 5 और 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने एनसीईआरटी के स्पेशली बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स को लर्न करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, उनको लेबल करने का तरीका भी सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैसेज कर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए उसके लिए। और सारे डायग्राम्स को लेबल करने का जो तरीका है, अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए कमेंट करो, मैं आपको पक्का सिखाऊंगी उसका तरीका। फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे कि आपका जो थर्ड मार्कर 5 मार्कर आंसर्स है, उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसको जस्टिफाई करते करते उस चीज का डायग्राम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे टीचर का आगे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी अगर कहीं पे बाय मिस्टेक मार्क्स कट रहे होंगे तो वो पूरे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 मार्कर का क्वेश्चन है और लिखा है डिस्क्राइब न्यूरॉन, तो आप न्यूरॉन का डायग्राम बना के आएंगे, पूरा अच्छे से लेबल करेंगे और जिससे प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज्यादा ही अच्छी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से डायग्राम्स एग्जाम में लर्न करके जाने हैं तो एक बार मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब आपको एक वीडियो बना के दूंगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको आंसर लिखे एक बार और जब उसको आप क्वेश्चन पेपर, फोर्थ पॉइंट ये है। और फोर्थ पॉइंट पे आपको ये करना है कि जैसे कि आपने सारा क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया, आपका पेपर होगा, जब उसको आप एक बार चेक कर रहे हो तो उसमें आप अपने आंसर्स रीड करोगे, उसमें जैसे कि जो भी कीवर्ड सीख रहे हैं उनको पेंसिल से या ब्लैक पेन से, जिससे वो हाईलाइट है, उनसे अंडरलाइन कर रहा है। जैसे कि न्यूरॉन में आपको जहाँ भी न्यूरॉन वर्ड दिख रहा है उसे, और जैसे कि डबल सर्कुलेशन में आपको जो टर्म्स है जैसे कि हार्ट, वेंट्रिकल्स, एक्सेट्रा, उन सबको आपको अंडरलाइन करना है जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 7 पॉइंट ये है कि आपको सारी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको लर्न करना है, और जैसे कि आपके पास डेफिनेशन आई है एग्जाम के अंदर कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, तो आपको हर एक रिएक्शन का एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स तो लिखना है। अगर 2 नहीं तो 1 तो लिख के आओ, जिससे एग्जामिनर को ये तो लगेगा कि हाँ चलो इस बच्चे को टॉपिक पता है। सो गाइज, ये थे हमारे मिड टर्म साइंस एग्जाम में 80 में से 70 प्लस मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे और बोर्ड्स में आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, आपको कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, ट्रिक्स वगैरह चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए नया वीडियो आपके लिए पक्का लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।